तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव 2 का अब हम जो है डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, कह रहा है आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उनके बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 120 डिग्री उनके बीच में एंगल है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो सी वेक्टर है। इसमें जो है एक ही कंसेप्ट का यूज होगा। आपको पता होना चाहिए जो रिजल्टेंट होता है वो क्या एक रेंज को फॉलो करता है। वो क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सर इनका मॉड या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, या इससे क्या होगा सर, छोटा होगा। एंड वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के मॉड के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, या इससे बड़ा होगा। क्या क्लियर है? ठीक है सर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, कह रहा है जो है हमारे पास जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है यानी कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू जो है हमारे पास किसके बराबर दिया हुआ है ऑप्शन 1 में, ए माइनस बी के बराबर। तो आप खुद ही बताइए क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि इसने एक तो मस्ट बोला है, ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए माइनस बी। और एंगल कितना दिया है 120, ये ए माइनस बी के बराबर तब होता है जब एंगल 180 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर तो एंगल 120 है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी होती है, ए माइनस बी, या तो इससे बड़ा होगा। दैट मींस एंगल 180 तो नहीं है, दैट मींस एंगल 120 है, दैट मींस इसकी वैल्यू इससे बड़ी ही होगी। इसकी वैल्यू या किसी भी वेक्टर की वैल्यू कम से कम इतनी होती है या उससे बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, C मस्ट बी लेस देन A माइनस बी। कह रहे हैं जो C जो हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो जरूरी क्या होना चाहिए, मस्ट बी होना चाहिए A माइनस बी। और ये चीज कभी भी किसी भी वेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। जो C वेक्टर है वो कभी भी A माइनस बी के बराबर नहीं होता है। सर क्यों नहीं? क्योंकि ये जो है इस रिजल्टेंट की रेंज की मिनिमम वैल्यू हो सकती है, कम से कम वो A माइनस बी के बराबर होगा, अदरवाइज इससे तो बड़ा ही होगा। दैट मीन इससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता, A माइनस बी से छोटा कभी भी रिजल्टेंट नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी जो है हमारे पास गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहे हैं, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी। ऑब्वियसली क्योंकि जो है कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, ए माइनस बी, और एंगल कितना 120, दैट मीन इससे थोड़ी तो बड़ी ही होगी। दैट मीन ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही ऑप्शन है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, सी मे बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहां पे लगता है बच्चों को मे बी लिखा है तो इसलिए हम लिख सकते हैं सी मे बी इक्वल टू क्या लिखा है हमारे पास, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, मैं ये सही ऑप्शन मानता, इस ऑप्शन को मैं सही मानता, मैं बोलता जो है सी मे बी इक्वल टू ए माइनस बी। लेकिन अगर यहां पे एंगल नहीं दिया होता, सिर्फ उसने बोला द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा, अगर खाली थीटा बोला होता तो ये सही था, लेकिन उसने वैल्यू वहां से दी है, एंगल की वैल्यू 120 है, तो ये तभी इसके बराबर हो सकता है जब एंगल 180 डिग्री होगा। लेकिन जब 120 होगा तो ये तो डेफिनेटली श्योर है वो a माइनस बी से बड़ा होगा। दैट मीन इसमें जो सही ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। क्या आपको क्लियरली समझ आ गया? आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।